चलिए लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के मैथ्स के एपी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था। आज इसके आगे के पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए 7th पार्ट सेम क्वेश्चन है, फिर से आपसे पूछ रहा है एपी है या नहीं है, और यदि एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए और इसके अगले 3 टर्म भी निकालिए। सबसे पहले जो आपके पास गिवन है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में किया था, आप डी निकालेंगे और डी से चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो डी निकालने के लिए डी का फॉर्मूला आपको पता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है आपके पास माइनस का 4, फिर माइनस, फिर a1 की वैल्यू है आपके पास 0। माइनस करेंगे तो माइनस 4 माइनस 0 यानी जवाब आ जाएगा माइनस का 4। ऐसे ही फिर से हम चेक करेंगे a3 माइनस a2 करके। अब a3 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 8 माइनस, फिर a2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 4। सॉल्व करेंगे माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 जाएगा तो आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा। सेम आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड टाइम भी चेक कर लेंगे। a4 माइनस a3 करना है। a4 कितना है आपके पास माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 लिखेंगे। माइनस a3 कितना है आपके पास माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे, माइनस का 12 अपनी जगह रहेगा, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 या 4 और बड़ा वाला माइनस का, इसलिए माइनस का 4 आ जाएगा। जैसा हमें दिख रहा है हर बार डी सेम है, तो हम बोल देंगे देयरफॉर डी इज सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, सो इट इज एन एपी। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एक एपी है। एपी आ गया। अब इसके बाद आपको इसमें कॉमन डिफरेंस बताना था, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या होगी, जो बार बार आंसर आया था सर वही तो डी था, यानी डी आ गया आपके पास माइनस का 4। क्वेश्चन ने कहा था अगर ये एपी आ जाए तो इसके अगले 3 टर्म लिखिएगा। आपके पास पहले से 4 टर्म थे, तो हम 5वां टर्म लिखेंगे। 5वां टर्म यानी a5 जो कि होगा a प्लस में 4d। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस का 4 और d की जगह माइनस का 4 आ जाएगा। 4 4 जा 16, तो माइनस का 16 आ गया। सेम a6 के लिए करेंगे, a प्लस में 5d, a की जगह 0 आ जाएगा, प्लस का 5 और d की जगह माइनस का 4 आ जाएगा। तो 5 4 जा 20, तो माइनस का 20 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम a6 के बाद अब a7 करेंगे। a7 हमारे पास हो जाएगा a प्लस में 6d, a की जगह 0 आएगा, प्लस में 6 और d की जगह माइनस का 4, तो 6 4 जा 24, तो जवाब आ गया आपके पास माइनस का 24। आई होप क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें साफ दिख रहा है कि हर बार माइनस 1/2 1/2 1/2 है, यानी ये तो एपी होगा ही, पर भी हमें करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डी निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 की वैल्यू है हमारे पास, पहले a2 था माइनस का 1/2, फिर माइनस, फिर a1 की वैल्यू भी है माइनस का 1/2। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, सेम टर्म प्लस में भी है और सेम टर्म माइनस में भी, तो सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 भी करेंगे, तो वापस से वही सेम मैं डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हर बार मुझे पता है सेम ही टर्म है, तो जवाब 0 ही आने वाला है। सेम इसी तरीके से a4 माइनस a3 भी करूंगा, तो वही सेम माइनस 1/2 प्लस 1/2, जवाब 0 ही आएगा। फिर मैं वही सेम स्टेटमेंट लिख दूंगा, डी इज सेम एवरीवेयर, डी इज सेम एवरीवेयर, सो इट इज एन एपी। क्योंकि डी सेम है हर जगह, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक एपी है। और अगर यह एपी है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है 0 है। अगर डी 0 हो तो अगले टर्म निकालना तो और आसान हो गया, a5 a6 a7 सभी टर्म्स क्या होने वाले हैं, सभी टर्म आपके पास सेम 1/2 माइनस का आता चला जाएगा, तो 1/2 जो है माइनस का तीनों टर्म बन जाएगा। क्लियर जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके पास इसी में 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है 1 3 9 और 27, चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो वापस से पहले डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे। a2 की वैल्यू है 3 माइनस a1 की वैल्यू है 1, 3 में से 1 जाएगा, जवाब 2 आ गया। फिर इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 भी कर दीजिए, तो a3 करूंगा तो a3 है 9
माइनस में A2 है 3, 9 में से 3 किया तो जवाब 6 आ गया। दोनों जगह सेम तो नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा इसका मतलब therefore D is not same everywhere। अगर D सेम ही नहीं है तो ये AP नहीं होगा, नॉट सेम everywhere, so it is not an AP। तो इसका मतलब यह एक AP नहीं है। और जैसे ही हमने ये सिद्ध किया कि ये AP नहीं है, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। हमें यही तो बताना था कि AP है कि नहीं है, और अगर AP है तो फिर D बताओ और नेक्स्ट तुम बताओ। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इसका अगला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी थर्ड का 10th, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए अब 10th पार्ट में क्या दे रखा है, a है, 2 है, 3a है, 4a है और अगले टर्म्स पूछे गए हैं। तो ठीक है, फिर से वही सेम D निकालना है मुझे। A2 माइनस A1 करूंगा। A2 की वैल्यू है मेरे पास 2a माइनस A1 की वैल्यू है a, 2a में से एक a जाएगा तो बच जाएगा एक a। सेम A3 माइनस A2 करूंगा। A3 की वैल्यू है हमारे पास 3a माइनस का 2a, तो जवाब आ गया, 3 में से 2 गया तो एक a आ जाएगा। सेम A4 माइनस A3 कर देंगे, वापस से 4a माइनस का 3a, तो जवाब आ गया एक सिंगल है। हर बार a ही आ रहा है, इसका मतलब यह AP है। तो देयरफॉर D इज सेम एवरीवेयर, क्योंकि यहाँ पर D हर जगह पे सेम है। सो इट इज एन AP। इसका मतलब कि ये क्या है, यह AP है। और अगर ये AP है तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर D की वैल्यू यहाँ पर A हो जाएगी, क्योंकि हमें वहां पे हर जगह A ही आया है। क्लियर है जी यहाँ तक। अब 4 टर्म के बाद 5वां टर्म A5 क्या होगा, A प्लस में 4D। A की वैल्यू हमारे पास A ही है, 4 और D की जगह भी A ही है, तो 4A प्लस A यानी कि 5A हो जाएगा। सेम इसी तरीके से A6 6A हो जाएगा, और A7 अगर देखूं मैं तो वो मेरे पास 7A आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके पास 11th पार्ट। 11th पार्ट में आपको क्वेश्चन ने कह रखा है, यहाँ a है, फिर a स्क्वायर है, फिर a का क्यू है, फिर a की पावर 4 है। तो सबसे पहले तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, सॉरी स्क्वायर लग गया, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 की वैल्यू हमारे पास था a का स्क्वायर माइनस का a। अब देखिए वहां पीछे ना मल्टीप्लीकेशन में था 2a पिछले वाले सवाल में, इसलिए तो हम प्लस माइनस कर पा रहे थे, पर यहाँ पावर है, पावर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई में, इसलिए हम घटा नहीं सकते ऐसे। तो हम ऐसे में करें क्या, तो हम ऐसे में a को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, a माइनस 1, यही बचने वाला है। यहाँ 2a था तो एक बाहर कर दिया, एक बच गया, और ये एक ही सिंगल a था तो बाहर ही आ गया, इसलिए वहां पे 1 आ गया। अब यही हर बार आना चाहिए तो ही d माना जाएगा इसको। तो फिर इसी तरीके से अगर मैं A3 माइनस A2 कर देता हूँ, तो A3 है a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर। अब सबसे बड़ा क्या कॉमन करता हूँ, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2a है, तो 2a पूरा बाहर हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक सिंगल है यहाँ बच गया और यहाँ 1 आ जाएगा। दोनों सेम है, नहीं जी, यहाँ a था, यहाँ a स्क्वायर था, तो हम कह देंगे d इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो इट इज नॉट एन AP। इसका मतलब यह एक AP नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 12th पार्ट में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक बार में देखना थोड़ा अजीब लगता है, बट है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, चाहे तो आप इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे d निकालना है, d निकालने के लिए मैं A2 में से A1 माइनस करूंगा। A2 की वैल्यू है रूट में 8 और A1 की वैल्यू है रूट में 2। अब डायरेक्टली देखूं तो घट ही नहीं रहा है, रूट 8 में से रूट 2 कैसे निकाल दूं, लेकिन मैं रूट 8 को देखूं तो मैं इस रूट 8 को स्प्लिट करके यहाँ लिख सकता हूँ ना, 4 2 जा 8, फिर माइनस का रूट 2। हाँ हाँ जी सर, लिख तो सकते हो, इसमें और तोड़ सकते हैं। हाँ जी सर, इस 4 को और तोड़ा जा सकता है, 4 को तोड़ के मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, और एक ही 2 और था माइनस का रूट 2, यानी इस पूरे में से एक रूट 2 बाहर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी इसमें से देखो तो यहाँ एक पूरा पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 2 बच जाएगा, माइनस का रूट 2, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो जवाब आ जाएगा सिंगल रूट। ठीक, इसी तरीके से A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 माइनस A2 करेंगे अगर हम, तो A3 है हमारे पास रूट में 18, A2 है हमारे पास रूट में 8। 18 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 9 2 जा 18 कर सकता हूँ, माइनस का रूट 8 को अगर मैं चाहूँ तो 4 2 जा 8 बोल सकता हूँ।
अब 9 जो होता है वो 3 का रूट होता है, तो 3 बाहर हो गया, नीचे अंदर रूट 2 बच जाएगा। सेम 4 जो होता है वो 2 का रूट होता है, तो 2 बाहर हो गया, अंदर रूट 2 बच जाएगा। 3 में से 2 गया तो एक रूट 2 यहाँ भी रह जाएगा, मतलब कि ये एपी तो बन रहा है, डी इज सेम आता जा रहा है। एक बार आखिरी स्टेप में भी देख लेते हैं। A4 माइनस A3 रूट में 32 है, माइनस का रूट में 18 है, तो 18 को तो मैं यार 3 रूट 2 लिख ही सकता हूँ, और अगर 32 को देखूं तो 16 2 जा 32, माइनस का यहाँ पे 3 रूट 2 हो गया, क्योंकि 18 को मैंने ऊपर तोड़ा था। यहाँ से 16 बाहर आ जाएगा, तो 16 4 का होता है, तो 4 रूट 2 माइनस का 3 रूट 2, तो जवाब आ गया रूट 2। हर जगह पे रूट 2 रूट 2 रूट 2 आया, इसका मतलब देयरफॉर डी इज सेम एवरीवेयर। यहाँ पे हर जगह पे आपका डी जो है वो सेम ही आ रहा है, सो इट इज एन एपी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यह क्या है, एक एपी है। और इस एपी का आपके पास डी क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू रूट में 2 हो जाएगी। उसके बाद नाउ आपको 4 टर्म तो गिवन ही है, 5वें टर्म से अगले टर्म्स फाइंड करने हैं। तो अब मैं अगर A5 निकालता हूं तो A5 क्या होगा, A5 होता है A प्लस में 4D। अब A की वैल्यू हमारे पास है रूट का 2 प्लस में 4, और D की जगह पे क्या आएगा, रूट में 2 आएगा, D रूट 2 था, तो यहाँ पे रूट 2 आ गया। 4 रूट 2 में 1 रूट 2 प्लस करेंगे, 5 रूट 2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही A6 निकालूंगा तो A प्लस में 5D, ए की जगह भी रूट 2 प्लस का 5, और फिर यहाँ भी रूट 2, तो जवाब आ गया हमारे पास 6 रूट 2। सेम इसी तरीके से A7 अगर करूं मैं तो A प्लस में 6D, यानी कि रूट 2 प्लस में 6 रूट 2, तो जवाब यहाँ आ जाएगा 7 रूट 2। अब क्या होगा ना, जब आप पीछे आंसर मैच करेंगे तो हो सकता है ये सेम आंसर ना हो, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो मेरे एपी में कुछ भी इस तरीके से तो लिखा है नहीं, सब रूट में ही है पूरा, तो मुझे इसे भी कंप्लीट रूट में बदल लेना होगा। तो अब मुझे ये पता है कि जब भी किसी चीज का पेयर होता है यानी जोड़ा होता है तो बाहर आके सिंगल बनता है, यानी अगर ये 5 बाहर है उसको मुझे रूट में लाना होगा तो 2 बार 5 आ जाएगा, इंटू में 2। सेम ऐसे ही 6 बार है, 6 को अंदर करना होगा तो 6 को 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू 2। फिर ये 7 भी 2 बार अंदर चला जाएगा, तो 7 गुना में 7 गुना में 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे जवाब मिल जाएगा, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, यानी रूट 50 है। यहाँ पे अगर देखो तो 2 6 जा 12, 12 6 जा 72, तो ये रूट में 72 है। यहाँ देखो तो 2 7 जा 14, 14 7 जा 84, तो यहाँ पे रूट में 84। ठीक है, ये था आपके पास इसका सॉल्यूशन। एक मिनट, 14 7 जा 84 नहीं होता, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98, यहाँ पे रूट में 98 आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला सवाल है आपके पास 13th पार्ट। 13th पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाले पार्ट में आपके पास 4 टर्म्स गिवन है, रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12, सेम वही चेक करना है। तो वापस से मैं डी निकालूंगा, डी के लिए A2 माइनस A1, अभी पीछे वाला कर चुके हो अगर आप, तो ये तो आप अपने आप कर लोगे। A2 की जगह रूट में 6 लिखोगे और यहाँ पे रूट में 3 लिखोगे। अब 6 को स्प्लिट करके देखो तो 3 गुना में 2 होता है, माइनस का रूट 3। अब यहाँ पे क्या ना, कोई पूरा पेयर नहीं बन रहा ना, तो 3 को मैं बाहर करके कुछ बता सकता हूँ कि 3 किसी का रूट होता ही नहीं है। तो ऐसे में करे क्या, तो ऐसे में क्या होगा, हम देखेंगे कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे रूट 3 यहाँ पे रूट 3, तो रूट 3 को मैं बाहर कर लूंगा तो अंदर यहाँ बचेगा रूट 2, और यहाँ पे पूरा बाहर ही हो गया तो -1। सेम ऐसे ही A3 माइनस A2 कर लो, तो A3 आपके पास रूट में 9 माइनस में रूट में 6। अब अगर आपने स्मार्टली रूट 9 को 3 लिख लिया तो थोड़ा सा गलती हो सकता है, तो आप इसको रूट में अभी रखो, रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 3, और रूट 6 को 3 इंटू में 2, तो कॉमन क्या होगा, रूट 3। क्यों कर रहा हूँ, ऊपर भी तो कॉमन ही किया है ना, सेम करो, तो रूट 3 बाहर कर लो, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे रूट 3 बच गया, और यहाँ पे माइनस में रूट 2 रह जाएगा, तो माइनस का रूट 2 यहाँ पे रह गया। अब अगर सवाल में देखो तो ये जो आया और जो ऊपर है वो सेम नहीं है, यानी कि डी इज नॉट सेम एवरीवेयर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा डी इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो इट इज नॉट एन एपी। इसका मतलब यह एपी नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है जी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। 14th पार्ट। 14th पार्ट क्या कह रहा है, 14th पार्ट आपके पास कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो पहले डी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A2 माइनस A1 कर दूंगा। अब A2 कितना है, तो A2 है मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया,
सेम ऐसे ही a3 माइनस a2 कर दो, तो a3 कितना है 5 का स्क्वायर, a2 कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो आपके पास आ जाएगा 16, 16 और 9 25 होता ना, तो 16 आ गया। क्या दोनों सेम है? नहीं है, यानी डी इज नॉट सेम एवरीवेयर। क्या लिख देंगे? डी इज नॉट सेम everywhere, so it is not an AP, so it is not an AP, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक AP नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल 15th पार्ट है हमारे पास। वापस से पहले डी चेक करो, तो डी के लिए क्या करना होगा? a2 माइनस a1 करना होगा। a2 में से a1 माइनस करिए, डी की वैल्यू क्या आती है? तो अगर मैं देखूं तो मेरा a2 की वैल्यू यहाँ पर है 5 का स्क्वायर और a1 है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से एक गया तो 24 आ गया। सेम ऐसे ही a3 माइनस a2 कर दो, तो a3 है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 24 आ गया। वो तेज आता जा रहा है। तो फिर a4 माइनस a3 कर देते हैं। a4 हमारे पास डायरेक्टली 73 है, माइनस a3 7 का स्क्वायर है, तो 73 माइनस 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 13 में से 9 जाएगा तो जाएगा 4, 6 में से 4 गया तो 2, यानी हर बार 24 ही आया, यानी कि यहाँ डी सेम है हर जगह, तो लिख देंगे डी इज सेम एवरीवेयर, सो इट इज एन एपी। अगर ये एपी है तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 24 हो गई। अगले टर्म्स निकालना है। a5 हो जाएगा a प्लस में 4d, a की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस में 4 इंटू में d की जगह 24, तो जवाब आया 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, तो 96 में 1 प्लस कर देंगे 97 आ जाएगा। सेम a6 के लिए, a6 होगा a प्लस में 5d, a की वैल्यू है 1, 5 और d की जगह आ जाएगा आपका 24, तो यहाँ पे 1 प्लस में 5 4 जा 20, 2 बचेगा और 10 11 12, 120 में 1 जोड़ेंगे 121 आ गया। a6 के बाद इसी तरीके से आप a7 कर देंगे, a7 आपका हो जाएगा a प्लस में 6d, a की वैल्यू 1 प्लस में 6 और d की जगह पे 24, तो जवाब आ गया 1 प्लस में 6 4 जा 24, 2 बचेगा 6 2 12 14, 144 और 1 145 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये था आपके पास 5.1 जो अब एंड हो चुका है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस है और एग्जाम्पल क्वेश्चंस के बाद आपकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। अगर मैं शॉर्ट में आपसे यहाँ पे बात करूं तो आपको अगली एक्सरसाइज में एक फॉर्मूले के ऊपर पूरा काम करना है। वो फॉर्मूला जो है वो आपको किसी भी एपी का कोई भी टर्म, किस संख्या का वो टर्म है यानी किस नंबर पे आता है, वो ए डी इन सब में रिलेशन देता है। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से उसकी, ए एन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1 डी, ये एक रिलेशन बताता है वो, जिसमें ये जो ए एन होता है ये आपको दिखाता है आपका अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म। यहाँ पर जो ये ए है ये आपको दिखाता है हमेशा फर्स्ट टर्म, कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की कितने टर्म्स है। ये जैसे अगर मान लो आप a5 कर रहे हो तो 5वां टर्म देख रहे हो तो यहाँ n 5 हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी भी आपको पता है डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब इस सभी का इस्तेमाल करते हुए आपको अगली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। कल की कक्षा में जब हम मिलेंगे तब हम अगली एक्सरसाइज को इस फॉर्मूले पर सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप आपको अभी तक जो मैंने कराया है वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसे रिवाइज करें, एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिएगा। अगली कक्षा में हम इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 जो है उसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।